आप डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ एज ए कंज्यूमर आप नहीं कह सकते। मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपको अपना पैसा डुबाना है तो अब ये देखिए इनका कंप्लीट सेटअप को आप देखिए। इनके ये वाली थर्मल पैड आप कहाँ से रिसोर्स करते हो? जितनी ये सर हम लोग ऑलरेडी करते हैं भैया कि वापस जब वीडियो बनाएंगे तो गीगाबाइट के लिए इनका रिव्यू प्लान है एक्सपेंशन का। तो मैं तो गीगाबाइट को किसी जन्म में ना लूंगा, भले कहूंगा ये अगर धरती के आखिरी कार्ड है तभी भी रखूंगा। ड्रॉप कर देता, कहता आगे माइनिंग करना ही नहीं है ये। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बीजीसी माइनर्स में। यस गाइस, इट इज बीजीसी माइनर्स। आपको लोकेशन डिफरेंट लग रही होगी। तो द मेन थिंग इज कि वी आर सिटिंग इन रॉबर्स इंजीनियरिंग। हमारे भैया आए हैं कीर्तिवर्धन जी, मध्य प्रदेश से आए हैं बहुत दूर से, एंड ही इज करंटली रनिंग 8 गीगा हैशेस, जिसके अंदर से भैया ने मेरे को सेटअप दिखाया। बहुत वंडरफुल सेटअप है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आपको इसके शॉर्ट्स डलवाएंगे। भैया एक बार आप फोन पे ही दिखा दो। कोई बात नहीं भैया, सर्विस सेंटर है, आवाज तो आएगी। तो देखिए गाइस, ये MI कैमरा में भैया ने इंस्टॉल कर रखा है। अब ये देखिए इनका कंप्लीट सेटअप को आप देखिए। इन्होंने 3 इंडस्ट्रियल ग्रेड के 2.5 टन के एसीज लगा रखे हैं मित्सुबिशी के। एक सेकेंड। तो गाइज रिज्यूमिंग, ये सर्विस सेंटर होता है ऐसा ही। सो गाइज देखो, ये भैया ने 3 इंडस्ट्रियल ग्रेड के एसीज लगा रखे हैं। ये सारे 3080s 3060s के मल्टीपल कार्ड्स इनके पास लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक कंप्लीट सेटअप बना रखा है भैया ने। कुछ तो हम कवर नहीं कर पा रहे हैं हाँ, की वजह से, एक सिंगल कैमरे की वजह से। आपका यहाँ पे लगा भैया ने सारी बजूका और पांडा मदरबोर्ड पे लगा रखे हैं, तो उनका रिव्यू भी लेते हैं। अभी देखो, मेजर वीडियो बनाने का रीजन क्या है, भैया को सर्विस से हमने इंट्रोड्यूस किया कि आपको कार्ड सर्विस क्यों कराने चाहिए। तो भैया आपको लॉजिकल लगा सर्विस कराना? बिल्कुल लॉजिकल लगा, क्योंकि हीटिंग प्रॉब्लम जो आती है हम लोग वहाँ पे ठीक नहीं कर सकते, और अगर कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो फिर कार्ड ही खत्म हो जाए। तो इससे अच्छा है कि हम सर्विस करा लें यार। 2-4 पैसे बहुत पैसे लगा के खरीदे हुए हैं, अगर 2 रुपए सर्विस में भी लग जाते हैं तो नुकसान क्या है? मुझे तो नहीं लगता कोई नुकसान है। सो गाइस, मोर देन 100 कार्ड्स भैया के हम लोग सर्विस करेंगे। 20-20 के बैचेस में भैया लेके आएंगे, और अभी अपने 5 से 6 कार्ड लेके आए थे। मैं इंजीनियर, जो हमारे चीफ इंजीनियर राघव जी, उनसे भी आपकी बात कराता हूँ। डेड कार्ड से सर, वो एक्चुअल में सर्विस सेंटर के डेड कार्ड थे, वो चल गए, वही बड़ी बात है। तो गाइस देखो, गीगाबाइट से इनकी सर्विस वारंटी को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, देखो सर्विस सेंटर वाले, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ एज ए कंज्यूमर आप नहीं कह सकते। मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपको अपना पैसा डुबाना है तो गीगाबाइट ले लो। देखो ये बिल्कुल क्लाइंट, मैं सीधा सा बोलता हूँ, बाकी कोई ब्रांड ले लो, गैलेक्स ले लो, ज्यादा अच्छा है, बट गीगाबाइट ना लो। थोड़ा गीगाबाइट हम भी कम सेल कर देंगे। कोई भी गीगाबाइट का मेरा 30 कार्ड है, वो 30 कार्ड में मतलब हीटिंग प्रॉब्लम नए से है, ऐसा नहीं कि आज हुआ है, और कंपनी उस पर कुछ सुनती नहीं है। हाँ। क्योंकि बेसिकली अगर जो मैंने रिसर्च करके पता किया, पता चला कि ये गेमिंग कार्ड्स हैं, इट्स नॉट फॉर माइनिंग। तो आप इसको मतलब अगर माइनिंग में यूज कर रहे हो तो ये आपकी समस्या है भाई, बिल्कुल आप झेलो इसको। हाँ। और जो माइनिंग के लिए बने हुए हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है। हाँ, मैं इसके अंदर एक बात और बताता हूँ, वैल्यू ऐड करता हूँ कि गीगाबाइट के कार्ड्स हो या किसी के भी कार्ड्स हो, ठीक है, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कार्ड की। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि गीगाबाइट का एक ओरस वर्जन आता है, इट्स दिस फकिंग बिग, इतना मोटा कार्ड है। हाँ, जो थोड़ा कॉस्टली भी होता है। ये गेमिंग ओसी कार्ड है, ईगल एडिशन, ईगल ओसी, राइट। तो ये ईगल ओसी वाले जो कार्ड्स हैं, इनकी हीट सिंक बहुत छोटी है। अभी हमने ईवीजे को लॉन्च किया था इंडिया में गाइस। तो ईवीजे को आप लोगों गाइस देखा ही होगा कि हमने लॉन्च किया था ईवीजे को। उसके अंदर बार बार मैं आपको यही कह रहा था कि इसके अंदर कॉपर प्लेटिंग है एंड हीट सिंक है। तो वो ना उस चीज के अंदर बहुत बेनिफिट मिलता है कि आगे आगे वैसे भी 2.0 आ रहा है। अरे सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप मतलब 1 दिन के लिए और 1 साल के लिए तो लगा नहीं रहे हो। अगर कार्ड आपका 5 साल से कम चलता है तो आपका पैसा मतलब उतना रिकवर नहीं हो पाएगा जिस सोच से आप इसमें घुसे हो। तो एटलीस्ट 5 साल 6 साल अगर चल जाए तो मजा है। और सर देखो, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, और सर्विस से ना भाग नहीं सकते। अरे नहीं भाग सकते। एंड 3 एसी लगा रखे हैं मित्सुबिशी के 2.5 टन के, तब भी भैया को प्रॉब्लम है गीगाबाइट के साथ। ठीक है, तो गाइस, और भैया सारे कार्ड सर्विस कराना चाह रहे हैं। रीजन बीइंग पता है क्या है? ओनली रीजन इज कि इनको चाहिए होती है सर्विस। तो अब आपको इंजीनियर बताएंगे कि इनके कार्ड्स में क्या इश्यू था, और जो डेड कार्ड बता रहे थे उनको कैसे रिपेयर किया गया। बताइए भैया जी। एक्चुअली हमारे पास फिजिकली यूनिट भी ये रखा हुआ है, डेड हो गया था, और वो सर्विस सेंटर से ऑलरेडी रिजेक्टेड होकर के हमारे पास इन्होंने सर घूमते घूमते लास्ट में रोबोस्ट के पास आया। रिजेक्शन का लेटर भी है भैया के पास, जो सर्विस सेंटर ने ये नहीं रिपेयर होगा।
और फिजिकली यूनिट भी मेरे पास आपका अवेलेबिलिटी है, जो ऑलरेडी टूल से रिजेक्टेड हुआ है सर। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसको रिपेयर कर दिया है। टाइम लिया ऑलरेडी, 1.5 घंटा का टाइम लिया इन्होंने फर्स्ट का, ये एक सिंगल कार्ड, हाँ एक कार्ड लिया। और आफ्टर रिपेयर हम लोग सर को हैश भी दिखा दिया सर, 60+ आ रहा है हैश आपका, यू कैन ऑल्सो चेक सर। और कम ये टेम्परेचर भी ऑलरेडी अंडर कंट्रोल है। और सबसे मेन रीजन है कि आपको गाइस इसके अंदर थर्मल पैड होता है जैसे इस तरह से, ठीक है। ये आपको वन ऑफ द गुड ब्रांड का, नॉक्चुआ का, और इन चीज़ों का ही लगाना है। बहुत सारे फेक नॉकऑफ्स आते हैं, वो नहीं लगाने हैं। पेस्ट होता है दिखने में सब वो है, अब ऐसा नहीं है जो काला मेरे बाप का साला, डोंट डू दैट। नॉक्चुआ का लगाना है, ठीक है। और इससे बेटर आई गेस भैया ये वाली थर्मल पैड आप कहाँ से रिसोर्स करते हो? ये सर हम लोग ऑलरेडी ताइवान से ही हम लोग का लास्ट मैन्युफैक्चरिंग जो हुआ था ना, अच्छा। वो R&D करके हम लोगों को यहाँ पे डिस्पैच करते हैं फ्रॉम ताइवान टू इंडिया। ठीक है, तो ये थर्मल पैड्स भी अभी अपने खुद के रिसोर्स कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा रॉबस कम संभालता हूँ, बड़े भैया ज्यादा संभालते हैं। तो इसके अंदर ना गाइस आपको ये नहीं सोचना, अब जैसे भैया का एक्सपीरियंस था, वो 2 कार्ड डेड हो गए थे, तो भैया हमसे सामान लेते रहते हैं, तो भैया को पता है कि भैया वी हैव सर्विस सेंटर। तो आप भी अपने कार्ड को सर्विस कराइए, 2.0 के लिए एम्ब्रेस कर लीजिए अपने आप को। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस बताइए भी आपका कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा भैया। आखिर में सर्विस चाहिए, बिल्कुल। आपको अपने मरे हुए कार्ड वापस मिल गए। तो अगर पूरे देखे जाए तो 6 कार्ड थे, बिल्कुल। 6 कार्ड्स मतलब चल नहीं रहे थे लगभग 1.5 मंथ से। 1.5 मंथ से रखा हुआ था, क्योंकि वो चलता था तो रिग को प्रॉब्लम देता था, और बार बार एक बंद होता था। रेड जोन हाईवे में दिखता है तो वो दिमाग खराब करता है। तो मैंने कहा निकाल कर रख दो साले को, डिलीट कर दो उस रिग को ही, कि कम से कम रेड ना दिखे। तो वो रखे हुए थे, अब चालू हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे नहीं लगता था, मुझे था कि महंगे समय के खरीदे हुए हैं, तो मतलब 4,20,000 मेरे खराब है गए। लेकिन एक कॉस्ट इफेक्टिविटी की भी बात होती है। अब ऐसा नहीं है कि चीज खराब ही हो गई। तो राघव जी आप कितना चार्ज करने वाले हो, जो आपने सर को इनिशियल दिया है भाई इनका सर्विस करने का, आपने सर को लमसम कितने में उसमें? सर मैंने बेसिकली क्लीनिंग प्लस पैडिंग का, पेस्टिंग का 750 लिया हूँ, क्योंकि सर के पास ऑलरेडी बल्क में है। तो हम लोगों को भी सर को सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और स्टैंडर्ड चार्जेस आप कितने लेते हो सर? 4100 सर। 4100 यस। तो स्टैंडर्ड चार्जेस ये उसमें थर्मल पैडिंग इंक्लूड फ्रॉम ताइवान वाली सर, जो कि इंडियन वाली नहीं, वो 2500 में हमने लगा दिया भैया। 2 दिन के बाद कस्टमर आया रोबस्ट में। Amazon खोलो आप 100 रुपए की मिल रही है। हाँ, लोग वो तो ये भी कह सकते हैं कि अरे 100 की मिल रही है यार, आप इतना मांग रहे हो। ये 60 राइट, डिग्री का राइट। टेम्परेचर अगर नीचे हम लोग- नहीं मिलता तो कोई फायदा नहीं। हम लोग खुद सर पहले प्रोडक्ट पे R&D करता हूँ, ठीक है। ये हमारा अंडर कंट्रोल टेम्परेचर कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा भी वेस्ट ऑफ मनी ना हो जाए। एक बार हमने अगर DHL को ऑर्डर कर दिया ताइवान ना, जैसा मैं देख पा रहा हूँ 25 डिग्री आपका कम है, कंट्रोल हो गया। कंट्रोल हुआ है। अब मतलब आपका 61 पे चल रहा है। 61 से भी नीचे था, बट हम लोगों ने मतलब 100% थ्रॉटलिंग करके हाँ, हम लोगों ने देखा कि मतलब 61 जा रहा है। अदरवाइज मैं थ्रॉटलिंग कम भी करता था तो 84 से नीचे नहीं आता था वो। सो 25 डिग्री का टेम्परेचर मिनिमम से मिनिमम ये थर्मल पैड के अंदर आई गेस 5 से 7 डिग्री का तो आपको सर थर्मल पैडिंग तो नॉर्मली मेमोरी टेम्परेचर को ही कंट्रोल कर पाएगा। अगर मेमोरी हमारा 1110 जा रहा है, जो कि आपका बंट भी हो जाएगा उस केस में, टेम्परेचर अगर ज़्यादा जाएगा, तो हम लोग उसको 90 से नीचे रखता हूँ, मेमोरी टेम्परेचर, नॉट GPU टेम्परेचर सर। अभी आपका GPU टेम्परेचर जा रहा था 85 जब मैंने चेक किया। और स्पेशली आपकी कार्ड को मैंने ही 90 क्रॉस करने की तैयारी कर देता। हाँ, स्पेशली मैंने आपका कार्ड को मैंने ही टेक केयर कर रहा हूँ 5 कार्ड को। और फिर आपने जब फीडबैक देखा रोबोस्ट की, तो आपने एक कार्ड और बैग से निकाल करके लाया भैया हमारा और रिपेयर करो। वो दिमाग से उतर गया था ना, उस पे अभी वारंटी सील लगी हुई थी, तो मैंने सोचा उधर ले जाके मरने से अच्छा है यही तो दौड़ना तो पड़ता है भाई, तो इससे अच्छा है कि यही सारा काम ने करा लें। यहाँ पर बिल्कुल सर सर्विस सेंटर के अंदर कोई भी सर्विस सेंटर हो, इनका पैनिक क्रिएट करते हैं। बिल्कुल पैनिक। एक ना जो अगर कोई बंदा, अब जैसे भैया माइक्रोसॉफ्ट के एक एम्प्लॉई हैं अच्छे लेवल पे, तो भैया ये लड़ नहीं सकते। अब हमारा क्या है, मैं तो अपने टाइम में लड़ाता था बॉस, मेरे को तो अगर कोई कार्ड नहीं देता था मैं तो हरियाणवी में बोलना स्टार्ट कर देता था। इसीलिए हमारा कस्टमर भी हैप्पी होता है, तो रोबस्ट कैन टेक केयर यार, हमें क्या लेना देना है। अगर जाता भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इनकेस यहाँ से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे, बिल्कुल लड़ने तो नहीं जाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है। एग्जैक्टली गाइस, सारे क्लाइंट बिल्कुल आपके सामने बैठा है, इनकी रिवर्ट को समझो, अपने कार्ड्स को सर्विस कराइए, ठीक है। एंड सर्विस सेंटर, मैं आपको अगर आप कहोगे तो फुल फ्लेजेड एक सर्विस सेंटर के ऊपर भी एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, ठीक है। हाउएवर क्या होते हैं, हम खुद कार्ड उनसे ले रहे होते हैं, इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हम इतनी फ्रीली न्यूट्रली मैं बात नहीं कर सकता जितना सर कर सकते हैं, बिकॉज ही इज अ कंज्यूमर। मैं नहीं कर सकता, मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता कहीं ना कहीं। तो अब मैं रॉबर्स की भी ऐसे बात नहीं कर सकता, मैं ज्यादा आपको लोग कहेंगे आप प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट एग्जैक्टली, आपको तो वो लगा देंगे, लेकिन हमको क्या फायदा है। बिल्कुल। आप देखिए, ये तो ड्यूअल फैन है, लोग कहते हैं कि इसका जो गेमिंग ओसी है वो बेस्ट है, वो भी मेरे पास 10 कार्ड है इसके बाद, तो वो भी यही हाल है, वो भी सेम हाल है।
मतलब उसको मुझे इतनी गैप में लगाना पड़ा है। आप ही के उसमें लगा है बोर्ड में, Motherboard। बट लेकिन वो राइजर से कनेक्ट करके लगाया है। अच्छा, थोड़ी सी R&D हमने करी है, राइजर कनेक्ट करो, थोड़ा दूर कर दो कार्ड्स को और एयर फ्लो रखो, जबकि रूम में टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी ये कार्ड जो है ना गीगाबाइट हेल है। सो अभी भैया बहुत परेशान थे, अब होप करते हैं भैया कि वापस जब वीडियो बनाएंगे तो गीगाबाइट के लिए इनका गीगाबाइट तो नहीं, दुनिया में कोई कार्ड ले ले गीगाबाइट नहीं। मैं थैंक गॉड ये क्लाइंट के साथ बात मैचअप कर रही है, मैं गीगाबाइट का बहुत कम कार्ड बेचता हूँ भैया। नहीं, गीगाबाइट का मैंने एक चीज और सुना ना, जो भी सेलर्स थे उन्होंने कार्ड जब लिया और जब ये मार्केट क्रैश हुआ उन्होंने सपोर्ट भी नहीं दिया। हाँ, एक चीज मैंने ये भी सुना लोगों से, बिल्कुल। जिससे मैंने लिया था, तो मैंने कहा भाई सर्विस में ये प्रॉब्लम आई। उसने कहा सर हमने अब बंद कर दिया है, हम नहीं बेच रहे अब, क्योंकि हाँ। हम लोगों को ऑलरेडी 8-10 लाख का फटका लगा है, रेट का सपोर्ट इन लोगों ने नहीं दिया। इवन जोटेक, गैलेक्स जो छोटी छोटी ब्रांड्स है इन्होंने दे दिया, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। नहीं, तो ये बिल्कुल, तो ये उनके बात एंड से भी हमको मतलब ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा, और हमारा एक्सपीरियंस तो खराब है ही। तो इससे अच्छा है कि भैया हाथ जोड़ लो। नंबर गेम पे चलता है सर, इसके सर्विस सेंटर हैं बहुत सारे, हाँ, 200 already। प्लस सर्विस सेंटर के पिकअप पॉइंट है, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सर सही है। इंजीनियर किस बात के रखे हुए हैं, सैलरी हाँ। किस बात की दे रहे हैं? सही बात है, वही पैसा जो भैया चार्ज कर रहे हैं वही पैसा वो चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल कम से कम कंज्यूमर का एक्सपीरियंस ना खराब करें। ट्रू। लेकिन अब तो अगर मेरे संपर्क में कोई भी आएगा, और मेरा भी प्लान है एक्सपेंशन का, तो मैं तो गीगाबाइट तो किसी जन्म में ना लूंगा, भले कहूंगा ये अगर धरती के आखिरी कार्ड है तभी भी रखूंगा। नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि हम लोग भी टाइम दे सकते हैं ना ये सब प्रॉब्लम्स को देखना और परेशान होना, ये इधर-उधर साइड दौड़ना, इनकम के लिए और बंदा ये लगा हर्ट करता है दिमाग को। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ इन कार्ड्स की एक्सपीरियंस की वजह से ना मेरे को ये डाउट होने लगा था क्या सारे कार्ड्स के साथ तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि हाँ। इंजीनियर बाय प्रोफेशन तो ही नहीं, मेरा तो सॉफ्टवेयर बेस है, बिल्कुल। हार्डवेयर का कुछ जानकारी रखता नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कहीं यही प्रॉब्लम सारे कार्ड्स के साथ हो गई, तो तब तो जो 1-1.25 करोड़ लगे हैं ये तो मतलब मिट्टी हो गए। मिट्टी हो गया। मतलब ये मतलब टेंशन मतलब बिल्कुल, 1.5 महीने तक बिल्कुल। मेरे को थी, लेकिन अब जब ये रिपेयर हो गया तो मुझे ये लगता है कि ये टेंशन एक हद से मेरे दिमाग से खत्म हो गई कि आई हैव अ बैकअप, कि हम यहाँ से उठाए बिल्कुल। वहां ले गए, वहां से कराए ला के यहाँ लगा दिया, चलेगा ये अब। एक भैया का एक डाउट और था जिसको हमने क्लियर किया, हम यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल सील्स को वॉइड नहीं करते हैं, आप यहाँ पर सर्विस कराने के बाद स्टिल आपका सर्विसेबल होता है, बट वो अलग बात है कि वहाँ सर्विस कितनी मिलेगी, दैट इज वो भगवान वाली। देखो क्लाइंट ही बोल रहे हैं अब तो। भगवान मालिक है। तो गाइज अगर वैसे भी कोई आपको सपोर्ट एक्सटेंड चाहिए हो तो हमारी तरफ से एक्सटेंडेड है। अगर कोई सर्विस सेंटर के अंदर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वी आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। एंड गाइज दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो, तो क्लाइंट हमें एक अच्छा फीडबैक दे रहे थे, तो मैंने कहा एक रिकॉर्ड करके आपके लिए दे। बिल्कुल, कम से कम 1 से 100 सीखे तो बिल्कुल मेरे जैसा झेलने से अच्छा है, क्योंकि अगर जैसा प्रॉब्लम इनके साथ हुआ ना, अगर छोटी रिग होती किसी के पास तो वो बंदा ड्रॉप कर देता, कहता आगे माइनिंग करना ही नहीं है। ये बिल्कुल कुल मिला के मतलब जो चूतिया बनाने का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं लोग, वो है, ये लोग कह देते हैं सर। ये मेरा मतलब ये कहिए थर्ड सेक्टर का कार्ड था, मतलब तीसरी बार के परचेज में ही आया था, फर्स्ट टाइम में नहीं आया। फर्स्ट टाइम में आया तो मैं ही भाग जाता, मैं ही मतलब इतना जितना स्पेंड कर रहा हूं नहीं करता। काम को हमारे काम के अंदर प्रॉब्लम ये है कि नए नए बंदे आ जाते हैं माइनिंग रिग बनाने। बॉस आपको एक सेटअप, उन्होंने देखा ना कि मतलब 10 रुपए लगाओ 2 रुपए कमा लो, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया। बाकी हैसल्स क्या आते हैं, कहाँ जाना है, इसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। इवन मुझे नहीं थी, 1 साल से मैं भी माइन कर रहा हूँ, अभी तक मुझे भी नहीं थी। ये था कि चलो बोर्ड आपके यहाँ आया था, बोर्ड आपके यहाँ से गया था, मैंने कहा चलो एक बार वहां ट्राई करते हैं, अगर वहां नहीं बना तो इसको वहीं गंगा जी में फेंक आएंगे। सीधी सी बात है, इसको वापस लेकर घर नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या करेंगे, कबाड़ है, एक तरीके से कबाड़ है। तो अब सही हो गया तो ये बहुत बड़ी बात है ना, आगे के लिए दिमाग क्लियर हुआ कि कभी भी खराब होता है तो यू हैव अ प्लेस, हमारे पास एक बैकअप है, हम वहां जाके रिपेयर भी ले सकते हैं। 2 पैसा लगे वो तो लगना ही है, हैंड टू हैंड ना आपका रिपेयर हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है सर, नेहरू प्लेस वगैरह में ना दे डोंट हैव एडिक्वेट, सर दे डोंट हैव एडिक्वेट एनवायरनमेंट, सबसे पहली चीज होती है। अच्छा जी, आप ये कह लो कि मतलब सर्विस हो ना हो तो बात की है, उनको ढूंढना पहले एक बहुत बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट है अपने आप में, कि आप ढूंढ लो इनका सर्विस सेंटर कहाँ है। मेरा एक्सपीरियंस कलरफुल के साथ था, कलरफुल का सर्विस सेंटर 1.5 घंटा लगा था ढूंढने में। अच्छा जी, इस बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में, तो ये मतलब अलग ही लेवल पे है। तो हम पैसा वहां पे भी देते हैं। एक फैन टूट गया था मेरा, हाथ लग गया था, थोड़ा सा टूट गया था, तो अब वहां पे भी पैसा देते, तो कहीं नहीं यहाँ पे दे, वहां पे 4500 चार्ज कर दिया उसने। अच्छा जी, आप कितना चार्ज करते हो राघव जी? मैं सर 3000 लेता हूँ 3090 3080 में। अच्छा। और नॉर्मली 1800 लेता हूँ। अच्छा, नॉर्मली 1800 लेता हूँ इच फैन सर। सो गाइज देखो, एक बहुत अफोर्डेबल सर्विस है आपके लिए, ठीक है। क्लाइंट आपके सामने, चीफ इंजीनियर आपके सामने है, ठीक है, एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से, नॉट बिकॉज कि मैं रॉबस इंजीनियर में फाउंडर हूँ, ठीक है, बट एक यही विजन था कि माइनिंग के काम को ना
खराब ना किया जाए, ठीक है। सर्विस मतलब सर्विस होता है गाइस। सर्विस का मतलब, एक हमने पिछली वीडियो भी डाली है अपनी सर्विस के ऊपर, ठीक है। बहुत ज्यादा कंजेक्चर चल रहा होता था, व्हाट दिस सर्विस, व्हाट इज सर्विस। तो मैंने बल्कि टाइटल रखना था व्हाट द फक इज सर्विस, वो कुलदीप भाई ने नहीं रखने दिया हमें। तो यू नो आपको सर्विस को समझना है। यहाँ पर डेली बेसिस के हमारे पास दसियों क्लाइंट्स आते हैं, सबके फीडबैक्स मिलते हैं हमें। एंड अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो रॉबस्ट के लिए आप लाइक करिए, शेयर करिए। किसी को कोई भी इशू है आप यहाँ पर अपना कार्ड शिप कर सकते हैं। अब हमारी 2 फैसिलिटीज हैं, एक हमारी ये साकेत वाली है, एक हमारी सैनिक फार्म में नई फैसिलिटी है, तो आप उधर जाके शिप कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, राघव इज वेरी प्रोफेशनल पर्सन। मैं ज़्यादा नहीं टेक केयर करता, मेरे बड़े भैया करते हैं, बट डेफिनेटली अगर आप इनके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके आओगे, ही विल सॉल्व इट। राइट सर, डन। आई विल फॉलो एज आवर बॉस इंट्रोडक्शन। ठीक है गाइस, टेक केयर, कुडोस। ठीक है भैया जी, थैंक यू फॉर योर फीडबैक सर।